तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट नंबर 1 में क्या कुछ बातें हुई अध्यक्ष महोदया से। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे 4 छात्र गए थे आयोग के अध्यक्ष महोदया से बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेके। रजत सिंह हो गए, राहुल सर हो गए और 2 और अन्य कैंडिडेट थे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है गेट के अंदर। अब क्या कुछ जानकारी मिली अध्यक्ष महोदया के माध्यम से, उसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार आप सभी करिए। तो ये छात्र गए थे आज शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग करने के लिए आयोग के अध्यक्ष महोदया से। तो यहाँ आप सभी देख रहे होंगे अभी आधी घंटा पहले आयोग के अध्यक्ष महोदया से क्या बात हुई, इसकी जानकारी अभी आपको मिलेगी। जैसे ही आयोग के अध्यक्ष से क्या बात हुई उसकी जानकारी आपको रजत सिंह देंगे। अभी अंदर ही गेट के अंदर ही हैं, आप सब देख रहे होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट नंबर 1 के अंदर ये 4 छात्र गए थे, जिनमें एक रजत सिंह थे और एक राहुल सर थे और 2 अन्य कैंडिडेट थे। ये 4 छात्रों की टीम गई थी आयोग के अध्यक्ष महोदया से बात करने के लिए। क्या कुछ बात हुई उसकी अपडेट अभी आपको कुछ ही पलों में देखने को मिलेगी। तब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ग्रुपों में। कि आप एक बैठक बेसिक विभाग के साथ तत्काल रखिए और उस बैठक में आप ये तय करिए और उनसे कहिए, प्रस्ताव रखिए कि हम क्या 2026 के अंदर कितने पदों पर भर्ती और कब तक भर्ती और कब तक अध्याचन आयोग के पास आएगा। तो जिसको लेकर के इस चीज़ पे हमारी उनकी सहमति बनी, क्योंकि इस चीज़ का जवाब आज तक हमें ना मिल पाया, ना इस चीज़ का जवाब कोई वो स्पष्ट रूप से देते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी उन्होंने हम सबको 10 दिन का समय दिया था और उससे पहले हम सबको 1 महीने का समय दिया था। कहीं ना कहीं ये जो इस तरह का आश्वासन दिया जाना कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक प्रकार से बच्चों में नाराजगी का विषय है। इसीलिए हम सब ने तय किया कि आयोग से हम अपना ये प्रस्ताव बेसिक विभाग से रखें। आज आपको आयोग के अध्यक्ष की तरफ से बुलाया गया? जी, बेशक उन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव था। तो उसमें क्या बात निकल आई? आप लोग के धरने को लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी जो बात? देखिए, जो आयोग की अध्यक्ष महोदया ने पहले ही इस आंदोलन को लेकर के पत्र लिख दिया है और उनके द्वारा लगातार ये दबाव बनाया गया है कि आंदोलन को यहाँ से तत्काल हटाया जाए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का पेपर लगा हुआ है, हायर की परीक्षाएं हुई हैं। तो उनके द्वारा ये चीज़ें संदेहात्मक बताई गई है कि कहीं ना कहीं आयोग की गोपनीयताएं भंग हो रही है, जिसकी वजह से पूरा प्रयागराज का अध्यक्ष से हमारी मुलाकात हो, प्रशासन की मौजूदगी में जो प्रस्ताव भेजा गया तो उसमें मुलाकात करने जा रहे हैं। जैसा भी होगा बताएंगे और हमारे साथ जो है 5 सदस्यीय टीम जो भी होगी मैं लेके जाऊँगा और जो भी आम छात्र रहेंगे वो अपनी बात लोग अगर आ सकते हैं तो आइए। मैं तो लगातार पोस्ट कर दिया हूँ हर जगह से, लगातार छात्रों को कह रहा हूँ आओ धरने में बैठो। प्रस्ताव भेजा गया भाई, नई भर्ती का मामला है और बच्चे यहाँ पर आपको जो है एक तरफ। तो उनके द्वारा ये चीज़ें संदेहात्मक बताई गई है कि कहीं ना कहीं आयोग की गोपनीयताएं भंग हो रही है, जिसकी वजह से पूरा प्रयागराज का प्रशासन पूरा दबाव में है और इस दबाव की वजह से कहीं ना कहीं हमको ऊपर इतना दबाव बना दिया गया है, क्योंकि छात्र बहुत कम है धरने पर, क्योंकि जो छात्र हैं वो केवल महाधरने पर ही हुजूम के साथ आता है और आज अनवरत धरना है और यहाँ संख्याएं कम है। प्रशासन आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि प्रशासन इस दबाव में धरने को या तो समाप्त कर सकता है या तो हमको लगता है धरना स्थल पर भेज सकता है। तो आपकी तरफ से क्या रुख है धरने को लेकर? देखिए, समझदारी वही होती है जो आंदोलन चले और आंदोलन सफलतापूर्वक चले, क्योंकि हमको पता है कि 7 वर्षों में कि आंदोलन का दमन प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से बाखूबी कर देती है, चाहे जितनी संख्याएं रही हो। तो फिलहाल अभी जितने हमारे पास संख्याएं ये हैं, इनके साथ जब तक लड़ा जाएगा, जब तक हमारा हौसला रहेंगे, हम सब तो धरने पर रहेंगे। जब तक हमारा हौसला है तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब हौसला पस्त होगा
फिर जहाँ प्रशासन भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा। राहुल जी, आप भी गए थे साथ में, क्या बात हुई है, क्या लगा है कि भर्ती को लेकर के कुछ सकारात्मक बातें अध्यक्ष ने कही है? हम लोग निवेदन किए हैं, अध्यक्ष महोदय ने बताई हैं कि एक अध्यक्ष रजत जी के तरफ से यही हुआ है कि भाई हमको बेसिक से एक मीटिंग आप करिए, जिससे कि उनको उनका मंशा क्या है क्लियर करेंगे तभी धरना समाप्त होगा। यही हम लोग खास बातचीत नहीं हो पाई। खास बातचीत यही हुई कि उनकी वो अपनी बातों को रख रही हैं कि हमारा टीजीटी पीजीटी का पेपर है, उसकी वजह से मेरी गोपनीयता भंग हो रही है, बहुत मैं परेशान हूँ, आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत दबाव महसूस कर रही हैं धरना से, करी कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी मीटिंग नहीं कर पाता हूँ मैं, इसकी वजह से। तो ये कुल मिला के माना जाए कि अरियाचन को लेकर के और बेसिक के साथ बैठक की बात वो कर रहे हैं। 11वीं बैठक 11वीं बैठक 11वीं बैठक है, वो बैठक एक बार फिर तैयार होगी और इस बैठक में हम इस बार जो सवाल है हमारा, उन सवाल पे चर्चा होगा कि देखिए जो अध्याचन का ये जो खेल है, समय का खेल है, जो समय का पहिया है, ये 7 सालों का हो गया, केवल झूठे आश्वासन और कोरे आश्वासन से कार्य चल रहा है। इसलिए हमने एकदम साफ शब्दों में चीज़ें कही है कि देखिए 13 जून को जो महाधरना है वो तो हम सब बरकरार रखेंगे, वो जो महाधरने पे हम काम करेंगे, धरने पे अडिग रहेंगे, और अभी भी धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। बस हमने बिल्कुल, देखिए रजत सिंह है, लगातार इस धरने का ये नेतृत्व कर रहे हैं और 2026 तक कितनी वो भर्तियां दे सकते हैं? ये मेरा सवाल है, क्योंकि पीएबी की रिपोर्ट के आधार पर 2026 तक 3 चरणों में भर्ती के लिए कहा गया है और अधिकारियों ने स्वीकारा है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे जो सवाल हैं उन सवालों को जवाब देना चाहिए आयोग को, या बेसिक विभाग अध्याचन देना चाहता है तो ये तय कर ले कि भर्ती देगा कि नहीं देगा। अगर उनको नहीं देना है तो वो भी एकदम क्लियर कर दें कि हम भर्ती नहीं दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो ये चीज़ एकदम प्रमाण बच्चे को हो जाएगा, तो बच्चे भी एक नई दूसरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये रोज 7 वर्षों से हर 6 महीने 2 महीने में अभी 13 तारीख को धरना में कंफर्म पूरा किया जाए। 13 महाधरना है, 13 सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे, उसी समय काफी संख्या होगी, उसी की वजह से वो उसी 13 तारीख को ही पूरी कंफर्म 13 को कंफर्म 13 को ही धरना में महाधरना है। तो ये